दैविक शक्ति को निर्माण हुए। आज दूसरा दिन है, आवाज़ बड़ा मत करो, आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा था या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो शक्ति के रूप में आई थी वो कल दैविक शक्ति थी। आज का नाम क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शांति के रूप में दैविक शक्ति हमारे आंगन में आ चुकी है। कल शक्ति के रूप में आई थी, वो तो प्लस हो गया, और आज शांति के रूप में दैविक शक्ति हमारे जीवन में उतरी है। भगवानों, शांति मांगने से मिलती नहीं है। लोग के हमारे साहब कई करो शांति नहीं मन में, शांति क्यों नहीं? कुछ तो भी कारण होगा। ज़्यादा बोलने वाले को शांति नहीं मिलती, ज़्यादा खाने वाले को शांति नहीं मिलती, शायद ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की आदत वाले को शांति नहीं मिलती। शांति के लिए कुछ बातें आवश्यक होती है। पहली बात होती है कम बोलना। जितना कम बोल सको देख लेना, बोलने की मन में आई तब विचार करना इतना बोलना जरूर है क्या, नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं, इतने बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। इस तो अपने आप को ही चुप करने की जो आदत लगा देता है वो अपनी शांति भंग नहीं होने देता, उसकी शांति टिकी रहती है। इसके लिए हमारे यहाँ हमारे गुरुओं ने कहा है कि मौन की साधना करो। क्या करो? मौन की साधना करो। दिन में 2 घंटे 3 घंटे, नहीं तो 1 घंटे के बाद 1 घंटा, 1 घंटा बोल लिए। 8 से 9 तक बोले थे, 9 से 10 चुप रहना है, 10 से 11 बोल लिए, 12 से 1 चुप रहना है। इस तरह से अगर हम चुप रहने की साधना करते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में शांति के परमाणु इकट्ठे होते हैं और हमको कोई अशांत कर नहीं सकता। हमारे गुरुओं ने कहा है मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही दवाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। वाणी का संयम जो रखता, वचन सिद्धि पा जाती है। वचन सिद्धि आ जाती है। कलह कभी नहीं कलह कभी भी हो नहीं सकता, शांति मन में आती है। शांति मन में आती है। मौन धार कर महावीर ने जीवन ज्योत जलाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। पाव दूध जितनी ताकत क्षय एक वचन से होती है। एक वचन से होती है। वैज्ञानिक जिनकी यह नूतन शोध स्पष्ट बतलाती है। शोध स्पष्ट बतलाती है। गुरुवर ने आत्मिक सुख की यह सच्ची राह बताई है।
साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। घुंघरू बहुत बोलने वाले पग में पहने जाते हैं, पग में पहने जाते हैं। मौन धारने वाले हीरे मस्तक पर चढ़ जाते हैं, मस्तक पर चढ़ जाते हैं। मुक्ताहार को देखो जिसने जग हृदय की पाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता सुख की यही दवाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में शांति हो, हमारे घर में शांति हो, तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि बाहर की आग घर में मत लाओ, बाहर की आग घर में मत लाओ। उनकी बहू कैसी है, उनका बेटा कैसा है, उनकी परिस्थिति कैसी है, उनके घर वो होगी। हमारे घर में जो है वो सोने से भी पीला है। हमारा घर है। बाहर की आग घर में ला करके मन में अशांति नहीं पैदा करनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि हम अपने जीवन में कभी कभी क्या करते हैं, पीछे की बातें याद करके और झगड़ा उठाते हैं घर में। उस समय तूने ऐसा क्यों कहा था, उस समय तूने मुझे वो चीज़ क्यों नहीं दी थी, उसके लेकर और झगड़ा खड़ा होता है और अशांति फैल जाती है। तो हमें चाहिए, शांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दैविक शक्ति है और उसको संभाल के रखने के लिए जो भी परहेज पालने पड़ते हैं वो परहेज हमें पालने चाहिए और अपनी शांति रूपी दैविक शक्ति को संभाल के रखना चाहिए। भगवानों, छोटी सी चिंगारी होती है पर आग कितनी बड़ी लगा सकती हो। घास की गंजी पे एक चिंगारी उड़ जाए तो धुआं होते और आग लगते देर नहीं लगती। ऐसी शब्दों की चिंगारियाँ हमारे मुंह से अगर निकलती हो तो उस समय अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को आदत लगाना कि कुछ भी हो जाए, मेरी जीभ अंदर की अंदर बहुत ज़्यादा बोलने को उतावली हो रही है पर मुझे नहीं बोलना है। बोल के घर में अशांति पैदा नहीं करनी है। पिछली बातें याद करके घर को अशांत नहीं करना है। इस तरह से शांति की साधना करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को परहेज पालने की आदत लगा दें। दूसरी बात, राजकारण बहुत अशांति करने वाला होता है। राजकारण में पढ़ना भी एक गलत आदत है। राजकारण में जो पढ़ते हैं, पहले बात तो झूठ बोलना सीख जाते हैं। दूसरी बात, सरकार का खजाना खाली करने की उनकी आदत लग जाती है। और तीसरी बात, इधर की उधर उधर की उधर करते करते मन में अशांति पैदा हो जाती है।
भागवानों, राजकारण की बातें पढ़ना, राजकारणी लोगों के बारे में बोलना, ये भी अपनी शक्ति का खर्चा करना, ऐसा ही होता है। हमें चाहिए हम अपने आप को संभालें, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करने, सवेरे से ऐसा विचार करें कि मुझे शांति में रहना है, मुझे शांति में रहना है, मेरे घर को मुझे शांति में रखना है। इस तरह से जो शांति की साधना करता है वो दैविक शक्ति अपने घर में आमंत्रण दे करके बुला लेता है। देखिए, हमारी मैना सुंदरी ने ऐसा ही कुछ किया जिस कारण से उसके जीवन में धीरे धीरे कितना ज़्यादा प्रकाश हो गया। पहले तो मैना सुंदरी कर्मों की मारी थी। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। अब 700 कोढ़ी तो इधर रहते थे पर्वत के इस बाजू में, और साथ दोनों माँ बेटे कहाँ रहते थे? पर्वत के उस बारे में रहते थे। लोगों, राजा को शांति नहीं थी। जब तक मेरा दुश्मन नहीं मर जाता तब तक मैं राज ले नहीं सकता। राज ले भी लूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा और मुझसे राज्य छीन लेगा। फिर से उसने क्या किया, अपनी सेना को भेजा और कहा जाके देख के आओ, इतना सा पिल्लू है 5 साल का, उसको पकड़ना इतनी बड़ी बात है क्या? जाओ वापिस ढूंढने के लिए लोग गए, और जहाँ कोढ़ी लोग थे वहाँ भी 2 सिपाही पहुँच गए। कहा यहाँ माँ बेटे कोई आए हैं क्या, ज़रा हमको बताओ। वे कोढ़ी तो उसको अपनी बहन मान चुके थे, उसका अपना पुण्य था रानी का। उसने कहा, कोढ़ियों ने कहा, अरे भैया हम लोग कोढ़ी यहाँ पे रहते हैं, हमारे शरीर देखो कैसे जख्मों से भरे हुए हैं, कितना पस कितना खून हमारे जख्मों में दिख रहा है, और हमारे पास महारानी कैसे आएगी, महारानी का बेटा कैसा आएगा? नहीं, हमारे यहाँ तुम ज़्यादा देर खड़े होगे तो तुम्हें हमारे जैसा रोग हो जाएगा। क्या कहा? तुम अगर ज़्यादा देर हमारे पास खड़े रह गए तो तुमको हमारे जैसा रोग हो जाएगा। यहाँ ना रानी है ना रानी का बेटा है, आप चले जाओ जल्दी यहाँ से। बेचारे वे तो यूँ ही भागे, नहीं तो भी राजा का काम था, उनका अपना काम थोड़ी ही था, वे तो वहाँ से भाग गए। और इस तरह से एक दिन क्या हो गया, चाहे पहाड़ के इस पार रहो या उस पार रहो, एक बार कोरोना फैल गया तो कितने भी दूर जाके रहो उसको हो ही जाता है। और हमने देखा है अपनी खुली आंखों से कईयों को कोरोना कैसे हो गया, और कई अच्छे अच्छे लोग कैसे आँख मूंद करके चले गए। भागवानों, एक दिन हमारे छोटे से बच्चे राजा का बेटा श्रीपाल, और उसको क्या हो गया, उसके शरीर में निशान दिखने लग गए। उसको ध्यान में, लोगों के ध्यान में आ गया इसको भी कोढ़ हो गया है, उसके शरीर में जख्म पैदा हो गए। और रानी ने देखा मेरे बेटे को कोढ़, नहीं ये हो नहीं सकता। अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है। जब अपने घर में बात आती है औरों की सुनते हुए ने कोरोना हुई कि अच्छा ऐसी बात है कहीं, और अपने घर में हो जाए तब धाबे दनाते हैं, अरे बाप रे हमारा घर में कोरोना। इस तरह से आदमी को सहन नहीं होता। महारानी को कुछ भी हो, अपने बेटे को कोढ़ होना ये उसको सहन नहीं हुआ, और उसने कहा मैं तो अभी जंगल में जाती हूँ, जंगल में बहुत सारे योगी त्यागी साधु बाबा बैठे रहते हैं, उनके पास कोई न कोई दवाई होगी, मैं उसके लिए क्या करती हूँ, जड़ी बूटी दवाई लेकर के आती हूँ। पाप उदय बालक के तन में हुआ संसर्ग से रोग, देख मात घबरानी मन में दिल में छाया शोक हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम
पाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। माँ तो अपने बेटे को वहाँ रख करके अब बहुत गारंटी आ गई थी 700 भाइयों की, मेरा बेटा यहाँ रहेगा, नहीं तो भी कोर्ट तो हो ही गया है इसको। अब मैं दवा लेने जाती हूँ, दवा लेने के लिए अब जंगल के रास्ते कहाँ से किधर जाना, कुछ भी वहाँ पार्टी लिखी हुई नहीं, रास्ता बताया हुआ नहीं, चलते चलते जाना। वो आगे से आगे बढ़ती रही और ये कोढ़ी इनको इतनी देर यहाँ रहते हो गई थी। सोचा अब इस जगह रहना अच्छा नहीं, हमारे जंतु यहाँ बहुत फैल गए हैं, अब हमको दूसरी जगह जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, पैदल विहार चालू कर दिया। रास्ते में एक गधा मिल गया तो उस गधे के ऊपर अपने राजकुमार को बैठा दिया। राजकुमार को गधे के ऊपर बैठा दिया और पीछे 700 कोढ़ी चलने लग गए। चलते 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 जा रहे थे, करते करते महीने बीत गए, साल बीत गए और करते करते 12 साल बीत गए। कितने हो गए, 12 साल हो गए। वो लगातार चलते रहे, मुक्काम करते रहे, चलते रहे, मुक्काम करते रहे। ऐसे करते 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 उज्जैनी नगरी के बाहर मध्य प्रदेश के उज्जैनी नगरी के बाहर तक वे पहुंच गए थे। इधर क्या हो गया, उज्जैनी का राजा था पहुपाल। क्या नाम था उसका, पहुपाल नाम था। उसको 2 रानियाँ थी, एक थी सौभाग्य सुंदरी और दूसरी थी रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी को भी एक बेटी थी और रूप सुंदरी को भी एक बेटी थी। तो दोनों को एक एक बेटियां थी। राजा ने देखा बेटा तो अपने नसीब में है नहीं, अब बेटियों को पढ़ाने के लिए गुरु जी के पास भेजा। जंगल में आश्रम था, वहाँ पर अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजा। बेटियां रोज अभ्यास करती और देखते देखते होशियार हो गई। राजा गुरु ने उनको पूछा था बेटा तुमको क्या पढ़ना है, तो एक ने कहा मुझे तो नाच गाना ये सारी बातें सीखना है, संसार की क्या विद्या होती है, संसार कैसे बढ़ता है, ये सारी बातें मुझे सीखनी है। तो गुरुदेव ने उनको वो बातें सिखाई। उसका नाम क्या था, सुर सुंदरी। एक थी मैना सुंदरी और दूसरी थी सुर सुंदरी। सुर सुंदरी ने कहा मुझे नाच गाना और संसार बढ़ाने वाली सारी बातें सीखनी है। तब मैना सुंदरी को गुरुदेव पूछा बेटा तुम्हें क्या पढ़ना है, तो कहा मुझे तो आत्मा परमात्मा धर्म ध्यान ये सारी बातें मुझे पढ़नी है। तो गुरुदेव ने वे बातें उनको पढ़ाई और पढ़ाया कि सारा खेल कर्मों का है, कर्मों का बंध कम करना इसका नाम धर्म है और कर्मों का बंध बढ़ाना इसका नाम कर्म है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो उनको 9 तत्व सिखाए, 6 लेशा सिखाई, गुणस्थान सिखाए, ये सारी बातें गुरु ने मैना सुंदरी को पढ़ाई। पढ़ लिख के दोनों तैयार हो गई, 15-15 साल की हो गई। तब सोचा कि जवान लड़कियां अपने आश्रम में रखना खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए दोनों बेटियों को लेकर गुरुजी कहाँ आए, उज्जैनी नगरी में। राजा के दरबार में पहुँचे और कहा राजन तुम्हारी बेटियों को पढ़ा लिखा के मैं लेके आया हूँ, अब तुम्हारी जोखम तुम संभालो। और राजा ने देखा मेरी लड़कियां पढ़ लिख के आ गई है, सारे राज्य में खबर फैला दी कि मेरी बेटियां पढ़ लिख के आई है और वो परीक्षा देने वाली है, गुरुदेव उनको प्रश्न पूछने वाले हैं और वे उसका उत्तर देने वाली हो, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। सब लोगों को वहाँ बुला लिया और पहले किसको पूछा, सुर सुंदरी को पूछा। सारे सवाल पूछे, सुर सुंदरी ने जैसा अभ्यास किया था वैसे जवाब बराबर दे दिए। और उसके बाद पूछा बेटिया तुम पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतना अभ्यास तुमने सीख लिया, कल तक तोतली बोलने वाली तुम आज धड़ाधड़ इतने प्रश्नों का जवाब तुमने दे दिया, तुम्हारे मन जैसा मैं करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें वर कौन सा चाहिए। क्या कहा, तुम्हें जोड़ीदार कौन सा चाहिए। बहुत सारे राजकुमार वहाँ पे लड़कियों की परीक्षा देखने के लिए पहुँच गए थे। तो वहाँ शंखपुर का राजकुमार आया हुआ था।
शंखपुर का राजकुमार इतना सुंदर, इतना हेल्दी और इतना होशियार था। और जब पिता ने पूछा बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो बेटी ने आँख से इशारा कर दिया कि वो लड़का मुझे चाहिए। तो बेटे राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अपने शंखपुर के राजा तो मेरे दोस्त है और उनका ये बेटा है, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूंगा, वचन दे दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मैना सुंदरी को पूछा, मैं गुरुजी को कहा बताओ मैना सुंदरी को क्या पढ़ाया है, उसका भी हमको थोड़ा सा जायजा लेना है। तो गुरुजी ने प्रश्न पूछा बेटा तत्व कितने होते हैं 9, लेशा कितनी होती है 6, गुणस्थान कितने होते हैं 14, आदि सारी बातें बताते 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 उसने बताया सारा कर्मों का खेल है और कर्मों के आगे कुछ चलता नहीं। जो आदमी जैसा कर्म लेके आया है वैसा ही उसको सारा थाली पर उसके सामने आती है। आप पूछेंगे मेरा रंग ऐसा क्यों, तेरा कर्म, मेरी हाइट ऐसी क्यों, तेरा कर्म, मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों, तेरे कर्म, मेरा परिवार ऐसा क्यों, तेरे कर्म। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको बातें मिलती है। तो मैना सुंदरी ने कहा कर्मों का खेल दुनिया में बहुत बड़ा है और कर्मों का चक्कर ही आदमी के साथ चलते रहता है। उसने कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है, इतनी पढ़ाई करके आए हो, इतनी कठिन पढ़ाई तुमने की है, मेरे से मांगो और मैं तुम्हें देने के तैयार हूँ। तुमको जो वर चाहिए, इतने सारे राजकुमार आए हैं, इसमें से जो भी तुम्हें चाहिए वो कह दो। तुम्हारे बाप की इतनी ताकत है, चाहे जिस राजकुमार को अपना जवाई वो बना सकता है, तुम बताओ। मैना सुंदरी ने कहा बेटा पिताश्री मैं इतनी निर्लज्ज नहीं हूँ जो अपने मुंह से अपने पति की मांग करूँ। मेरा तो मेरे गुरुजी ने विश्वास सिखाया है कि जो कर्मों में होगा वही होने वाला है। आप कितना भी बाप चाहे जितना बड़ा घर बेटी के लिए देख के दे, पर बेटी के नसीब में श्रीमंती ना हो तो सारा घर भी खाली हो जाता है और बेटी गरीब की गरीब हो जाती है। कभी एकदम गरीब घर में बेटी को देते हैं, बेटी घर में गई और वहाँ बढ़ने लग गया, इतना बढ़ा कि लाखों पर लेखन चलने लग गई। तो मैना सुंदरी ने कहा पिताश्री मैं अपने मुंह से कुछ नहीं मांगूंगी, जो आपको देना है वो दो और नहीं देना है मत दो, पर मैं अपने मुंह से निर्लज्ज बनकर कुछ भी मांगने वाली नहीं हूँ। तो पिता ने कहा बेटा तेरा पिता तेरे पर प्रसन्न है और तू जो मांगे वो देने को तैयार है, तू अभी भी मांग ले, अभी भी मांग ले। उसने कहा मेरे नसीब में जो होगा वो होगा। कहा मैं तुम्हें सुखी भी बना सकता हूँ और दुखी भी बना सकता हूँ। पिता ने क्या कहा मैं तुम्हें सुखी भी बना सकता हूँ और दुखी भी बना सकता हूँ। उसने कहा पिताश्री आपके जो मन में है वो आप करें, मेरे नसीब में जो होगा वही मुझे मिलने वाला है। अरे तो उसने कहा बेटी तो आप कर्मी होती है, बाप कर्मी, बाप चाहे जितना देख के दे पर बेटी के कर्म में जो लिखा है वही होता है। तो उसने तो कुछ मांगा नहीं, पर पिता को गुस्सा आ गया, इतनी पढ़ लिख के आ गई तो इतनी चप्पर चप्पर बोल रही है और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, छोटी बनकर मेरे से कुछ नहीं मांग रही है, इसको तो मैं दिखाऊंगा इसके कर्म क्या होते हैं, इसके कर्म क्या होते हैं ये मैं दिखाऊंगा। और उसने कहा तुम अगर इतनी ज़्यादा अपने ज्ञान का घमंड करती हो और मेरे नसीब में होगा वही होगा, ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो तेरा बाप इतनी ताकत रखता है कि तुझे ऐसे लड़के के साथ शादी करेगा कि तू रोती रहेगी, तेरे धोबा धोबा आंसू तेरे आँख से गिरेंगे, ऐसा दुखी बनना भी तेरे पिता को आता है। इस तरह से पिता ने इतना गुस्सा किया पर वो गुस्सा नहीं हुई और मंत्री कहने लगे राजन पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ बाप को माँ बाप नहीं हो सकते। वो चाहे जो छोटी है जो वो अभी तक 15 साल की है वो और वो पढ़ लिख के आई है, वो बोलती है, उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं,
ऐसा नहीं होगा। उसका गुस्सा, उसका ज्ञान उसको बताना है मुझे, उसके कर्म में क्या लिखा है वो मुझे बताना है, और मैं तो उसको दिखा के रहूँगा। और मंत्री ने देखा राजा का पारा 108 तक चढ़ा हुआ है, अब उतरने का नाम नहीं लेता। वो मंत्री ने कहा, राजन हवा बहुत सुंदर चल रही है, ठंडी हवा है, थोड़े से बाहर जाके आते हैं। दोनों घोड़े पे बैठे और कहाँ आ गए, उज्जैनी नगरी के बाहर आ गए। उज्जैनी नगरी के बाहर आए तो सामने वो 700 कोड़ी और आगे गधे पे राजकुमार 12 साल और 5 साल का पहले था, वो 17 साल का हो गया था, और इसकी बेटी 15 साल की थी। और इसने देखा कौन आए हैं, देखो तो सही। जाके देखा तो अरे बाप रे, सब कोढ़ी, सबके किसी के हाथ पैर सिकुड़ गए हैं, किसके पैर सिकुड़ गए हैं, किसकी नाक बैठ गई है, किसी के ओठ लटक रहे हैं, और इतने सारे कोढ़ी अपने शहर के बाहर आ गए हैं। और कहा ये कौन है? ये भी हमारा राजकुमार है। क्या कहा? हमारा राजकुमार है, हम इसको प्राणों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा हमारा राजकुमार है। राजा ने सोचा वो बहुत चप्पर जबान लड़ाती है ना, उसको दिखा दूंगा कि बाप क्या नहीं कर सकता। और उसने कहा देखो तुम यहीं पे ठहर जाओ, गांव के बाहर मत जाना, मेरी लड़की की शादी इस लड़के के साथ मुझे करनी है। वो बेचारे कोढ़ी तो नाचने लग गए, हमारे कोढ़ी लड़के की शादी हो रही है और राजा दे रहा है। वो तो वैसे ही नाचने लग गए, गीत गाने लग गए। राजा तो वहाँ से चला गया और चला कर प्रधानमंत्री को कहा ब्राह्मण को बुलाओ और कल के कल मैना सुंदरी की शादी उस लड़के से होने वाली है, उनको आमंत्रण दे के आओ, उनके लिए घोड़ा भेजो और सारी शादी की तैयारी करो। सारे गांव में छी थू होने लग गए कि राजा इतना अनर्थ कर सकता है। गांव के बाहर तो सारे कोढ़ी आए हैं और कोढ़ी के साथ मैना सुंदरी की शादी। सबको बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था, सब अपने अपने ढंग से समझा रहे थे, पर राजा समझने को तैयार नहीं थे। उसको दिखा देना है उसका धर्म ज़्यादा काम में आता है या मेरी कृपा काम में आती है, ये उसको समझना चाहिए। वो हार जाएगी और मेरे पैरों पे अपना मस्तक रख कर के माफ़ी मांगेगी, तब मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। मुझे तो उसी से शादी करनी है। बेचारी मैना सुंदरी की माँ रूप सुंदरी वो भी वहाँ पे आई और उसने कहा राजन ऐसा मत करो, कोढ़ी के साथ, अरे कोई भी सगा बाप अपने बेटी को कोढ़ी के साथ कभी नहीं परणाता, और तुम क्या कर रहे हो? उसको पूरे शरीर में उसका कोढ़ बढ़ गया था, 12 साल में उसका कोढ़ बहुत बढ़ गया था। और कहा कि आप ऐसा मत करो, मुझे ऐसा जवाई मत दो जो रोग से भरा हुआ है। राजा ने कहा एक की भी बात में सुनने वाला हूँ नहीं, या तो मैना सुंदरी माफ़ी मांगे और मेरी शरण में आवे, नहीं तो फिर मैं उसी से उसकी शादी करूँगा। इतनी सुनते ही माँ तो वहाँ बेहोश पड़ गई। उसको उठा करके महल में लेके आ गए और उसके बाद जब उसको होश आया उसने कहा ऐसे घर में मुझे रहना ही नहीं जहाँ पिता इतना दुष्ट हो, अपनी बेटी को इतना ज़्यादा नरक में ढकेलने वाला हो, ऐसे घर में मुझे रहना नहीं। बड़ा सारा शहर था उनका, जैसे आज बम्बई है वैसा उनका शहर था। तो वहाँ उसका भाई रहता था, जिसका मैना सुंदरी जी के मामा वहाँ पे रहते थे। तो रानी कहाँ चली गई, अपने पियर में अपना रथ ले लिया, अपने सारथी को बुला लिया और अपने पियर में चली गई। राजा से बोलना ही उसने बंद कर दिया। अब इधर राजा ने सारी शादी की विधि ब्राह्मणों को बुला कर करी है। सारा गांव तमाशा देखने के लिए आया है। रे चालो कोड़ीरा साथ ब्याह करे, राजो कोड़ीरा साथे सतार बेटी रो ब्याह करे, चालो देखने सब वहाँ भीड़ हो गई। और धीरे धीरे ब्राह्मण ने उनकी शादी करी। पर मैना सुंदरी तो ये किंचित भी डरी नहीं, किंचित भी उसको दुख हुआ नहीं। उसने लिखा मेरे कर्म में यही लिखा होगा तो राजा क्या करेगा, राजा का क्या दोष है, ये मेरे कर्मों का दोष है।
और शादी के फेरे भी उसने खाए, उसको पिट्ठी लगाई, सारे रीत रिवाज किए और उसके फेरे खवाए, उसको चौरिया में बैठाया, सब कुछ किया। और आखिर में राजा ने कहा आप देर मत करो, जल्दी निपटो और इसको विदाई दो। विदाई के लिए सारे गांव की बहनें गीत गाने लग गई। ए इतरो बाबा सारो प्यार छोड़ रे भाई सिद्ध चाली है। इस तरह से बहनें गीत गाते गाते उसको कहाँ ले गई, शहर का जो गेट था, मुख्य द्वार था, वहाँ तक लेके गई। तब तक शाम ढल रही थी और राजा ने कहा खबरदार, इसके आगे मेरे शहर का एक बच्चा भी जाएगा तो उसको मैं अपने शहर में नहीं रहने दूंगा, सबको वापस लौटना है। अकेली मैना सुंदर कोड़ियों के साथ जाएगी, अकेली मैना सुंदर कोड़ियों के साथ आएगी, उसके कर्म उसके साथ है, उसके कर्म पर उसका भरोसा है, उसको जाने दो। और सारे गांव के लोग तो वापस लौट के आ गए और मैना सुंदरी गांव के बाहर, गेट के बाहर निकल गई, गांव के बाहर आ गई। अब उनके पास क्या था? उनके पास था कमरे थे या घर था? कुछ भी नहीं था। सारे कोड़ी कैसे थे? आकाश के नीचे अंतर बाहर से खाली थे वो, और वहाँ उनको कोई नहीं मिला। तब अब कोड़ियों ने क्या कहा, देखो हमारी लाडली बहू आज हमारे लाडले बेटे के साथ आई है, उनको अकेला स्थान हमारे पास तो है नहीं, पहाड़ के उस पार हम रुक जाएंगे और पहाड़ के इस पार दोनों नवे पति पत्नी यहाँ पे रुकेंगे। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर ली। शाम ढल रही थी और सारे कोढ़ी उधर रहने को चले गए और पति पत्नी मैना सुंदरी और उसके पति श्रीपाल दोनों पहाड़ के इस पार आ गए। अब श्रीपाल देख रहा है इतनी सुंदर लड़की और अपने बाप ने गुस्से में आकर मेरे सुपुर्द कर दी है, ये मेरे साथ रहेगी तो इसको भी कोढ़ हो जाएगा। उसको कहा बेटा तुम देखो ऐसा मत करो। क्या कहा? तुम ऐसा मत करो, तुम इतनी सुंदर हो, कहीं तुमको ये कोढ़ हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तुम तो अपने मामा के घर चले जाओ और मामा तुम्हें अच्छे लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देगा। तब मैना सुंदरी ने कहा उदय पश्चिम हो सूरज, उदय पश्चिम हो सूरज, हिमालय चाहे गल जाए। उदय पश्चिम हो सूरज, हिमाचल चाहे गए जाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जाए। मगर ये मुमकिन नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जाए। मैंने जिसके साथ फेरे खाए हैं, चाहे मेरा शरीर पूरा सड़ जाए तो हर्जा नहीं, पर मैं इसको छोड़कर ना कहीं जाने वाली हूँ और ना पराये पुरुष की कोई अपेक्षा रखने वाली हूँ। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेश की नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेश की नव पद प्रेम से। लाज छोड़वर अन्य रूपने तज पुष्टि की आस हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। मैना सुंदर ने जब अपना निश्चय बतला दिया कि कुछ भी हो आपको छोड़कर मैं जाने वाली नहीं हूँ, मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है, अब इसी को मैं संभालने वाली हूँ, कहीं भी जाने वाली
नहीं हूँ। इस तरह से दृढ़ निश्चय उसका देखा तो इधर उधर की बातें करने लगे। श्रीपाल ने बताया मैं भी राजा का बेटा था और ऐसा मुझे कोढ़ हो गया, इन कोढ़ी के साथ मैं रह रहा हूँ और मेरी माँ मेरे लिए दवा लाने के लिए गई है। 12 साल हो गए, अब तक वो वापिस नहीं आई है। मैना सुंदरी ने समझाया मैंने भी पढ़ाई करी, गुरुओं के पास सारा ज्ञान सीखा है। एक तरफ ज्ञान था और दूसरी तरफ पिता की कृपा थी। मैंने अपने ज्ञान का महत्व दिया और अपने पिता की कृपा को क्या कहा, अपने कर्मों का उदय जैसा होगा वैसा मैं करूँगी। इस तरह से पिता को गुस्सा आ गया और आपके साथ उनकी शादी कर दी। इस तरह से दोनों की बातें थे। सोने के लिए तो कुछ था नहीं, वहाँ सारे दगड़ धोंडे थे, वहाँ पे कोई मिट्टी भी नहीं थी, नरम मिट्टी भी नहीं थी, बिछाना तो गया कहीं, ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं। और ऐसे दगड़ पत्थर के जगह पे दोनों बैठे हुए थे, जगह प्राप्त करके। और इस तरह से पूरी रात उन्हें बैठ करके और बातें करते करते गवाई। तब तक सवेरा हुआ, सूरज की किरणें निकली और दोनों उठ के खड़े हुए तो देखा उधर से महाराज साहब आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैना सुंदरी ने देखा इस जंगल में महाराज साहब, अरे इस जंगल में महाराज साहब, ये बहुत बड़े अपने भाग्य है, महाराज साहब के दर्शन अपने को हो रहे हैं। दोनों उठ करके खड़े हुए और कहाँ चले गए, महाराज साहब के पास चले गए। हमारे जैसे महाराज साहब होते तो कहते अरे इन कोड़ी साथे थनकुन परनाई दी, ऐसा कहते। पर महाराज साहब ने क्या कहा, ये रतन तुम्हारे हाथ कैसे लगा। क्या कहा महाराज साहब ने, ये रतन तुम्हारे हाथ कैसे लग गया। इस तरह से सुना, उसने कहा रतन है या कोई है, मेरे पिता ने मुझे इनके साथ भेजा है, मेरी शादी इनके साथ करी है और मुझे तो अब इनकी बीमारी दूर करने के लिए प्रयत्न करने हैं। आप मुझे क्या करो, कुछ ऐसी कृपा बरसाओ कि मैं इनकी बीमारी ठीक कर सकूं। तो उन्होंने कहा जैन मुनि यंत्र मंत्र तो करते नहीं है, ताबीज गंडे तो करते नहीं है, और अपना महामंत्र कौन सा है, नवकार महामंत्र से दूसरों करो दे नवकार जी। हाँ। तो कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे महामंत्र सिखाया हुआ है और वो मंत्र मैं करता हूँ। उसमें कहा कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु अनगार ज्ञान दर्शन चारित्र तपस्या यह आगम का सार। इस तरह से कहने के बाद नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। मैना सुंदर श्रीपाल राजा धातुरवादी गुरुवर, धातुरवादी गुरुवर। आंबिल तप कर काटे अशुभ सब, बढ़ गई आत्मिक पावर। बढ़ गई आत्मिक पावर। शुभ कर्म सारे जागे ना देर कोई लागे, शुभ कर्म सारे जागे ना देर कोई लागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। तो महाराज साहब को श्रीपाल मैना सुंदर ने पूछा गुरुदेव कोई दवाई बताओ इनकी बीमारी में ठीक कर सकूं।
तो गुरुदेव ने कहा भैया हमारे पास तो पंच परमेष्टि की दवा है, 5 परम इष्ट इतनी शक्ति उसके अंदर है कि उसके द्वारा क्या नहीं होता। ऐसी बात है जो नौकार जपता है उसको पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ता। जो नौकार की माला फेरता है उसका तो आबाद ही आबाद होता है, हर बात से कल्याण होता है, हर तरह से समृद्धि उसके जीवन में बढ़ने लगती है। बशर्त है कि उसने नौकार मंत्र एक ध्यान से पढ़ने चाहिए। ऐसे शब्द जब गुरुदेव के मुंह से उसने सुने तो उसने संकल्प किया गुरुदेव जो आप कह रहे हो वो मैं करूँगी, वो मैं अपने जीवन में उतारूंगी, आप जैसा कहे वैसा करो। अब गुरुदेव को सवाल था कि जंगल है ये पूरा, चारों तरफ पहाड़ है, ये नए पति पत्नी है, इनको कहाँ बैठने को कहे, कहाँ ये साधना करेंगे, कहाँ माला फेरेंगे, 20 माला रोज की फेरनी पड़ती है, कैसे करेंगे, ऐसे सोच रहे थे। तब तक तो एक सेठ जी घोड़े पे बैठ करके उनको पता चला इस जंगल में मार साहब है, वे मांस खमन का पालना करते हैं। आज भी गुरुदेव को मांस खमन था, मांस खमन के पारने के लिए वो निकले थे और सेठ जी को पता चला कि यहाँ गुरुदेव विराज रहे हैं तो सेठ जी वहाँ दर्शन के लिए पहुँचे। उठ बैठ करके वंदना नमस्कार की, सुख साता पूछी तो महाराज साहब ने देखा कुछ भी हो बात तो बन गई। नौकार का नाम लिया तो भी बात बन जाती है, नौकार फेरने के बाद तो कहना ही क्या। अब गुरुदेव उस सेठ साहब को क्या कहते हैं, किस तरह से वे साधना करते हैं और किस तरह से उनको यश मिलता है, ये तो आगे सुनने से पता चलेगा। श्री पालन समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय जय